समृद्ध झारखंड के मंच पर है, वो 5 सी प्राथमिकताएं क्या होगी जिससे आप चुनाव जीतने के 6 महीने या साल भर के अंदर पूरा करें? वो लोगों ने चुनाव के दरमियान उन्हें जाके कहा था कि मैं अगर विधायक नहीं बनता हूँ, अगर आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो इस रोड को पहला शिलान्यास सही होगा। आज 5 साल गुजर गया है, वहाँ तक झांकने नहीं गया है। आपसे ईमानदारी से पूछा जाए जी कि राजेश कश्यप जी का 5 उपलब्धि क्या है? दूसरा क्या है कि बहुत सा जैसे जगह है जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं था, उसको चूँकि मैं सोच रहा था कि चूँकि जब तक गांव में अच्छी रोड नहीं बनेगी तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। हमको भी लोग बोला देखिए 3 बार सिलापट लगाए थे कांग्रेस वाले लोग और अब तक रोड नहीं बनाए हैं, अब तो विधायक आप आए हैं, क्या कहते हैं? हम लोग देखो वोट आप लोगों ने दिया नहीं दिया आप खुद जानते हो, लेकिन चूँकि मैं विधायक बना है, मेरा दायित्व बनता है मानवता के नाते कि उसको हम निश्चित रूप से रोड बनवाया। देखिए 4 करोड़ रुपया का जब हम विधायक, हम सिलापट नहीं लगाया तो हमको कहीं भी नहीं दिखता है कि कोई भी ऐसा बड़ा काम खिजरी विधानसभा में 5 साल के दरमियान उन्होंने नहीं किया गया। एक भी काम नहीं है। उन्होंने कहा था जल जंगल जमीन का हम रक्षा करेंगे। आज जिस तरह से जल और जमीन का लूट हो रहा है और जिस तरह हेमंत सोरेन भाई जेल गए जमीन के मामले में, जिस तरह हमारा स्थानीय विधायक जी जेल गए, तो मेरा कहने का तात्पर्य बोलना और करना में बहुत फर्क होता है। पार्टी ने कोई चीज़ का डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है जनता के हित में, तो उसको चाहे जो भी करना होगा, केस करना है केस करे, जेल भेजना है जेल भेजे, लेकिन हम जनता के हित में उस काम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। समृद्ध झारखंड के सियासतनामा के इस नए अंक में आज हमारे साथ हैं खिजरी विधानसभा के पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी। राम कुमार पाहन जी वर्ष 2014 में खिजरी से भाजपा के टिकट पर विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस बार राम कुमार पाहन जी हमारे साथ हैं। आज उन्हीं से हम खिजरी विधानसभा की जो सियासी समीकरण है और भाजपा किस जमीन पे खड़ी है, उसकी जीत हार की संभावनाएं क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा चलते हैं हम राम कुमार पाहन जी के साथ। राम कुमार पाहन जी, काफ़ी शुक्रिया आपको जो आपने वक्त दिया। इसके पहले कि मैं आपसे वहाँ के समीकरण को समझूं, खिजरी विधानसभा का कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों को यदि यह जानकारी रहेगी, खिजरी विधानसभा का जो समीकरण है, जो मैं समझ पा रहा हूं, यदि उस तस्वीर को अपने दर्शकों के दिलो दिमाग में बिठा दूं तो उन्हें इस बातचीत को समझने में आसानी होगी। खासकर हमारे ऐसे दर्शक जो खिजरी विधानसभा के बाहर हैं, उनके लिए खिजरी विधानसभा के सियासी संग्राम को समझना बेहतर होगा। दर्शकों, खिजरी विधानसभा रांची लोकसभा का एक हिस्सा है और यदि आर्थिक विकास के पैमाने पर देखा जाए तो यह 3 हिस्सों में बटा नजर आता है। खिजरी विधानसभा का एक हिस्सा नामकुम और के हिस्से को कवर करता है, चीसी को कवर करता है, जो काफ़ी विकसित इलाका है। तो दूसरा सिरा उसका ओरमांझी जैसे अर्ध ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों से भी मिलता है। लेकिन उसका तीसरा सिरा जो है वो बुंडू और तमाड़ जैसे इलाके को भी कवर करता है, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। खिजरी विधानसभा की दूसरी विशेषता यह भी है कि यदि द्वितीय पहन को छोड़ दिया जाए, जो 90 और 95 में शायद वहाँ से जीत हासिल किए थे, उसके बाद कोई भी चेहरा रिपीट नहीं हुआ। ना तो कोई चेहरा रिपीट हुआ और न ही किसी दल को लगातार सफलता मिली। 2000 में वहाँ से कांग्रेस को सफलता मिलती है। क्या नाम था उनका? सामना लकड़ा को सफलता मिलती है। लेकिन 2005 में एक बार फिर से करिया मुंडा को सामने ला करके भाजपा वह चुनाव जीत जाती है। 2009 में एक बार फिर से सामना लकड़ा की वापसी होती है। लेकिन 2014 में राम कुमार पाहन जी एक बार फिर से वहां भाजपा का झंडा बुलंद करते हैं। राम कुमार पाहन जी को समझने के लिए यह भी मैं बता दूं कि राम पाहन जी ने
2014 में कांग्रेस की सुंदरी देवी को लगभग 54,000 या 64,000 वोटों से हराया था। इनका कुल वोट जो रहा था उस वक्त वह 94,000 का रहा था। माने कांग्रेस और इनके बीच में कांग्रेस को एक लंबे अंतर से हराया था। बावजूद इसके 2019 में राजेश कश्यप के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही तस्वीर है। तो मैं आपसे सीधा सवाल यही रखता हूँ कि आपने सामन लकड़ा को सुंदरी देवी को इतने भारी अंतर से हराया था, बावजूद 2019 में राजेश कश्यप के हाथों आपको हार का सामना करना पड़ा। इस बार आपकी तैयारी क्या है? देखिए, पिछले बार जब 2014 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो उसका एक समीकरण था कि रामकुमार पाहन जिताओ अभियान, भाजपा जिताओ अभियान। अच्छा। और पूरे क्षेत्र की जो लहर था उसमें हम लोगों ने 65,000 लगभग 64,000 कुछ यानी 65,000 वोट से चुनाव जीते। हम लोगों ने 2014 चुनाव जीतने के बाद खिजरी विधानसभा क्षेत्र का आज़ादी के वर्षों के बाद भी जहाँ तक बुनियादी विकास का काम वहाँ तक नहीं पहुँचा था, वैसे सुदूर क्षेत्र में भी हम लोग बिजली, रोड वहाँ पहुँचाने का काम किया। क्षेत्र में जनता के प्रति बहुत अच्छा लगाव था। जनता चाहती थी कि फिर से मैं चुनाव जीतूँ, परंतु वहाँ की जो वोट के जो समीकरण है उस समीकरण में कहीं ना कहीं वोट का थोड़ा सा बिखरा हुआ, और जिसके चलते राजेश कश्यप जी चुनाव जीते थे। अगर पिछले बार के चुनाव में एनडीए के साथ अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो फिर भी हम 30,000 से ऊपर वोट से चुनाव जीतते, परंतु एन मौका पर 15 दिन के अंदर में जो हम लोगों का जो गठबंधन था, गठबंधन आसू के साथ में गठबंधन टूट गया और महागठबंधन का जो था कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपका राजद का, उन लोगों का गठबंधन बना, जिसके कारण हम 5,000 वोट से लगभग पीछे रहे। जी। तो कभी कभी क्या होता है कि समीकरण के आधार पर हार जीत होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, वोट का जो प्रतिशत है, कंटिन्यू वृद्धि हो रहा है। अगर एनडीए में चुनाव हम लोग लड़ते तो उस समय भी 1 लाख से ऊपर वोट आता, परंतु एनडीए 30,000 लगभग 30,000 वोट लाने के बावजूद भी हम 5,000 वोट से हारे। इसलिए उसको मैं हार नहीं मानता हूँ। कभी कभी समीकरण के कारण इस तरह का होता है। अभी का जो प्रयास है, अभी हम लोगों ने फिर 5 साल में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ मिलकर, जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद का ये जो सरकार है, वहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने तो एक तरह से तो बदनाम हो गए हैं, उन्होंने जेल भी गया था, इसका भी उनको झेलना पड़ेगा। दूसरा है कि 5 साल के दरमियान में उन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। मैं तो दवा के साथ में कह सकता हूँ कि जैसे अनगढ़ा आपका जो खिजरी विधानसभा क्षेत्र का हृदय स्थल है, वहाँ लगभग रांची से 22-23 किलोमीटर दूरी पड़ता है। वहाँ पर हम देखते हुए एक महाविद्यालय बनवाएं, ताकि ग्रामीण जो रिमोट एरिया में जो लोग रहते हैं, पैसा के अभाव में कॉलेज नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण वो शिक्षा वो लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन महाविद्यालय तो बन गया है, बिल्डिंग भी बन गई है, सारा सिस्टम भी डेवलप कर गया है, परंतु उसको शुरुआत करने का भी इन्होंने कोशिश नहीं किया। कोशिश भी किया, लेकिन इसके सरकार या तो इनमें उतना मतलब दस्ता नहीं है, इसमें एबिलिटी नहीं है, जिसके चलते कॉलेज को भी शुरुआत करने नहीं पाया। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है कि वहाँ पर चूँकि आज जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहते हैं कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जब तक हमारा बच्चा कुशल क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा आर्थिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध नहीं हो सकता है, वो रोज़गार नहीं मिल सकता है। इसलिए वहाँ हम सरकारी ITI कॉलेज भी खुलवाए हैं। ITI कॉलेज का भी बिल्डिंग बन के तैयार है, परंतु आज राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, क्षेत्र के विधायक की उदासीनता के कारण आज वहाँ भी ITI कॉलेज शुरुआत नहीं हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम देखते हैं तो 5 साल के दरमियान में ये सरकार या स्थानीय विधायक ने उसको भी पहल करके शुरुआत करने नहीं पाया। इसका भी जनता में काफ़ी आक्रोश है, जो आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखने को पड़ेगा। दूसरा क्या है कि बहुत सा जैसे जगह है जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं था, उसको चूँकि मैं सोच रहा था कि चूँकि जब तक गाँव में अच्छी रोड नहीं बनेगी तब तक गाँव का विकास नहीं हो सकता है। गांव के लोगों का जो दुर्भावना से ग्रसित होता है कि हम लोग का रोड नहीं है, हम रिमोट एरिया में रहते हैं, अगर हम अच्छा रोड बनवा देंगे तो लोगों में क्या होता है, आगमन का सुविधा हो जाता है, तो लोगों को लगने लगता है कि नहीं, हम भी शहर के पास ही हैं। क्योंकि सही मायने में जिस बात को आपने कहा कि आज़ाद, चूँकि ये जो खिजरी विधानसभा क्षेत्र है, जो शहरी और ग्रामीण भी अर्थ, या तो उसको अर्ध शहरी कहा जाए या तो रिमोट एरिया ग्रामीण क्षेत्र कहा जाए, उसमें सही मायने में काम होना चाहिए। तो चूँकि वैसा भी बहुत सा रोड का, जैसे हम उदाहरण एक ओरमांझी है, ओरमांझी से लेके कुच्चू चौक से लेके उधर करीब 10-15 गांव का कनेक्टिविटी रोड है, जैसे कुच्चू है, मांदरो है, हेंदेबिली है, गुंजा है, बिजांग है,
और बाघिन बंडा है, उसको सीधे वो हजारीबाग से जोड़ता है। वो रोड को हम पथ निर्माण विभाग से उस समय जब हम विधायक थे तो प्रशासनिक स्वीकृति दिलवाए थे, और वो टेंडर की प्रक्रिया में जा रहा था, परंतु आचार संहिता लग गया और जिसके चलते वो ड्रॉप हो गया। आज भी उस करीब करीब वहाँ हमको लगता है हज़ारों संख्या लोग आना जाना करते हैं। आज भी जितना जर्जर स्थिति है उस रोड का, आज भी स्थानीय विधायक ने उसको काम कराने नहीं सका। उस समय में आरओ, चूँकि आरओ का रोड था तो उस समय हम आरओ का रोड तो रिपेयरिंग करवाए थे, लेकिन 5 साल में जो उसका बदतर स्थिति है, चूँकि वहाँ हैवी गाड़ी वगैरह चलती है, उधर माइंस वगैरह का चलता है, तो जब तक कुछ अच्छा रोड नहीं बनेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसको भी इन्होंने करवाने नहीं सका। विधायक जी, जो स्थानीय विधायक जी हैं, ये आपका जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो टाटा रोड है, टाटा रोड सितरोल जोड़ा पुल से लेकर उधर लाली होते हुए उनका गांव राजावलातू होते हुए उसको हम जो हाहे टुराहे का रोड जो है जरगा में, उसको जुड़वाने का भी उस समय हम पथ निर्माण विभाग से आरसीडी से उसका पूरा मतलब सर्वे करा के प्रशासनिक स्वीकृति करवा दिए थे, परंतु अपना घर तरफ का भी अच्छा रोड को उन्होंने, आपका कहना है कि राजेश नहीं कश्यप तो अपना रोड, हाँ, अपने घर अपने का भी रोड नहीं रोड को बनवाने नहीं सका। उस क्षेत्र में जितना भी हम उनका घर तक का रोड हम ही बनवाए थे। दूसरा तो एक बड़ा दावा कर हाँ, रहे हैं कि राजेश कश्यप जो वर्तमान मौजूदा विधायक हैं, उनकी सड़क, उनके घर की सड़क भी आप ही के द्वारा बनाई गई है। चूँकि हाँ, मैं दवा के साथ में जो वो चलते हैं उसको भी रोड की बहुत बुरी स्थिति थी, उसको भी हम ही बनवाए हैं। उनका गांव के बगल में उन्होंने घोषणा किया था, मैं अभी फिलहाल ही गया था, तो टोटल ट्राइबल लोग हैं, एकदम जस्ट उनका पंचायत ही पड़ता है, वो आपका बारू हाथ, तो पंचायत का बगल में, घर का बगल में है, तो वहाँ भी गए, वहाँ टोटल ट्राइबल लोग हैं। वो लोगों ने चुनाव के दरमियान उन्हें जाके कहा था कि मैं अगर विधायक नहीं बनता हूँ, अगर आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो इस रोड को पहला शिलान्यास सही होगा। आज 5 साल गुजर गया है, वहाँ तक झांकने नहीं गया है। इस तरह का वहाँ भी काफ़ी आक्रोश है। अभी अभी हम देख रहे हैं कि राजेश कश्यप जी लगभग 150 स्थान पर सिलापट लगाए। चुनाव के दृष्टि से, चूँकि अभी फिलहाल आपका आचार संहिता लगने वाला है और 150 गाँव में, चाहे सरना हो, मासना हो, जहाँ बिना उसका ना तो प्रशासनिक स्वीकृति हुआ है, ना तो उसका कोई मतलब कोई प्रक्रियाधीन है, सिर्फ जाके जहाँ पर देख रहा है खाली रोड, वहाँ पर अपना पैसा लगा के और सिलापट लगा दे रहा है। जनता को बोल रहा है कि भाई ये रोड पास हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे स्थानीय विधायक, तो सिला बोर्ड पे तो प्राकृतिक कुछ नहीं, कोई प्राकृतिक ऐसे ही लिख दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लगा दे रहा बोर्ड और पेपर में जरा से लाश कर देना, पास हो गया, पास हो गया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, कुछ नहीं, 150 जगह सिलापट जो विधायक 5 साल के दरमियान में, जहां 50 को सिलापट नहीं लगा सकता है, क्या एक सप्ताह में 150 सिलापट लगा के उसका रोड स्वीकृत हो सकता है? तो सोचने वाली बात है। तो इस तरह से कांग्रेस का पहले से भी चाल और चरित्र रहा है कि जनता को ठग के गुमराह करके हम कैसे वोट ले सकते हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में बोलना चाहता हूँ। एक हमारा एक विधान मेरा ही खेजरी नामकोम ब्लॉक का ही एक सिटियो गाँव है, जहाँ कम से कम 80% मुसलमान भाई लोग हैं और 20% ट्राइबल लोग हैं। जब भी चुनाव आता था तो कांग्रेस के सुबोध कांत जी वहाँ पर जाते थे और सिलापट लगा देते थे और फिर लोग झाड़ के वोट देता था। जब मैं विधायक बना तो हमारे पास भी लोग आए और देखे, मैं बरसात का दिन था, वहाँ घूम रहे थे, देखे इतना बदतर स्थिति में लोग रहते थे, मुझे खुश दया आया। वोट एक अलग चीज़ है, लेकिन चूँकि क्षेत्र के लोग रहते हैं तो हमको भी लोग बोला, देखिए 3 बार सिलापट लगाए थे कांग्रेस वाले लोग और अब तक रोड नहीं बनाए हैं, आप तो विधायक आप आए हैं, क्या कहते हैं? हमने भाई देखो, वोट आप लोगों ने दिया नहीं दिया आप खुद जानते हो, लेकिन चूंकि मैं विधायक बना है, मेरा दायित्व बनता है मानवता के नाते कि उसको हम निश्चित रूप से रोड बनवाया। देखिए 4 करोड़ रुपया का जब हम विधायक, हम सिलापट नहीं लगाया, बल्कि सिलापट भी लगा और उद्घाटन भी हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक सोच विकास के प्रति नहीं रहेगा, जनता के प्रति आप कृत संकल्पित होकर अगर उसके भाव के अनुसार अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी विकास का आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरह से भी देखा जाएगा तो बहुत सा काम अधूरा है। दूसरा है कि काल ही में गया था एक जगह, एक मेला था, मेला में भाई मैंने विधायक राजेश कश्यप जी भी था, मैंने वहाँ पर भी लोगों को कहा कि चूँकि जब मैं जिस क्षेत्र में विधायक था, आप लोग यहाँ पर मेला लगा रहे हैं, सिकिदरी एरिया है, तो वहाँ पर गेतरसुर जो डैम है, डैम का भीड़ से उधर का लोग आना जाना करते हैं, लेकिन चूँकि ब्रेकेटिंग लगा हुआ है तो बड़ी गाड़ी उधर से आना जाना नहीं करती है। तो उसको देखते हुए क्या हुआ था कि उसको देखते हुए मैं जब विधायक थे तो डैम के नीचे से एक उच्च स्तरीय पुल बनवा दिए और हम गेतलसुद से लेके शहदा मोड़, जिसको हम लोग कनेक्टिविटी उधर आपका बोकारो रोड वो भी बन गया है, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी मतलब पथ निर्माण विभाग से हम सर्वे वगैरह करवाए थे। 5 साल हो गया है, अभी तक उस रोड का जहाँ का तहाँ स्थावक है, उसको भी करना नहीं सकता। ओवरऑल यदि हम समझना चाहें कि खिजरी विधानसभा की प्रमुख 5 समस्या क्या है,
देखिए, अभी पहला समस्या तो है कि कॉलेज को अभिलंब शुरुआत करना चाहिए, चूँकि बिल्डिंग बना हुआ है। ITI कॉलेज जो बना हुआ है उसको अभिलंब शुरुआत करना चाहिए। सिकिदरी से लेकर जो गेतलसूद का जो मैं पुल बनवाया है, ऊपर में चूँकि बैरिकेटिंग लगा है, बड़ी गाड़ी आना जाना नहीं करती है, इसलिए उसको अभिलंब उस रोड को मतलब उसको प्रस्तावित करके और उसको मैंने RCT विभाग से, पथ निर्माण विभाग से उसको शुरुआत करना चाहिए। मैंने बरमाजी प्रखंड का जो करीब 15-20 गांव जो है, जो प्रभावित है रोड से, जहां आपका कुच्चू मोड़ से लेके जिसको मंदरो टुंडा होली बिजांग वाला जो रोड है, उस रोड को पथ निर्माण विभाग से लगभग 17 किलोमीटर होगा, उसको अभिलंब बनवाना चाहिए। और एक आपका मंदरो चौक से लेकर उधर आप मंदरो चौक से होते हुए उधर सुतरपुर का एक रोड है, बहुत ख़राब रोड है, कनेक्टिविटी रोड है, उस रोड को बनना चाहिए। और एक बहुत बड़ा समस्या है, शुरुआत से ही है, क्योंकि एक घूंगा नाला पर पुल का निर्माण, उसको मैं जब विधायक था तो उसको मैंने शुरुआत भी किया था, उसका टेंडर भी हो गया था, परंतु उसमें फॉरेस्ट और उसका रेल भी पड़ता है, तो रेल का क्लियरेंस नहीं होने के कारण उसका जो राज्य सरकार ने जो टेंडर निकाली थी उसको फिर से वापस लेके और बोला कि जब तक हम इसका क्लियरेंस ले लेंगे और फिर इसको आगे हम बढ़ाएंगे। अभी क्या है कि 5 साल में उसका भी कोई काम नहीं हुआ। अभी हमको लगता है 1 सप्ताह पहले माननीय विधायक जी जाके वहाँ पर भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन उसको किया जाता है कि इस रोड पास कर दिए। भूमि पूजन तब होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी हो या तो मुख्यमंत्री जी हो, टाइम नहीं मिलने के कारण फिर यहीं से ऑनलाइन शिलान्यास होता है, तो स्थानीय विधायक या तो प्रतिनिधि लोग को कहा जाता है कि वह जाके भूमि पूजन तो इस तरह का जाके इस तरह का खाली सिर्फ भूमि पूजन कर दिया कि हम पास करवा दिए हैं और अपना डंका बजा रहे हैं। अच्छा, आपसे तो ये जनता आपसे ईमानदारी से पूछा जाए जी कि राजेश कश्यप जी का 5 उपलब्धि क्या है? अगर मैं पूरे क्षेत्र का अगर आकलन करता हूँ, चाहे मैं विकास का क्षेत्र में भी, चाहे उनका आचरण के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आचरण तो एक लेकिन अगर विकास का क्षेत्र में भी मैं देखता हूँ तो हमको कहीं भी नहीं दिखता है कि कोई भी ऐसा बड़ा काम खिजरी विधानसभा में 5 साल के दरम्यान उन्होंने नहीं लेके किया आया है। गया। एक भी काम नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका कहने का कुल आशा यह है कि आपके कार्यकाल में जिन योजनाओं की शुरुआत की गई थी, राजेश कश्यप उन योजनाओं को भी पूरा करने में असफल रहे हैं। जी तो है ना? 100% असफल है। तो क्या इसको लेकर आप जनता के बीच में विगत 5 वर्षों में मौजूद रहे, या जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि खिजरी में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा की जीत होती रही है, हाल ही 2000 के बाद, सामना लकड़ा के बाद, तो क्या जो इस बार पारी भाजपा की आती दिख रही है, इसी कारण आपका आशा बुलंद है कि इस बार तो मेरी पारी है? नहीं जी नहीं है? ये पारी वाली मामला नहीं है। मामला ये है कि मैंने पिछले बार भी कहा, मैं पिछले बार भी चुनाव जीतता, एन मौका पर गठबंधन का जो आंसू गठबंधन, जिसके चलते मैं चुनाव हार गया। आंसू के कितना वोट आया था वहाँ? 30,000 वोट आया था। 30,000 वोट आया और मैं 5,000 वोट से हार गए थे आप। इसलिए वो पारी वाली मामला नहीं है। अच्छा। अबर क्या है, हम लोग NDA मिल के चुनाव लड़ेंगे। और विधायक जी में क्या है कि जनता का कोई भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, इसलिए वहाँ पर भाजपा जीतेगी। ये मेरा कहना है। अभी वो समीकरण नहीं है। एक जो बात आ रही है कि मुख्यमंत्री या JMM महागठबंधन की ओर से जो मैया सम्मान योजना आ रहा है, उसके कारण ग्रामीण महिलाओं का JMM की ओर झुकाव बढ़ा है। क्या इस दावे में सच्चाई आपको नजर आता है? देखिए, चूँकि गांव के लोग भोले भाले होते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री मैया योजना का शुरुआत किए, परंतु गांव के लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, मतदाता भी जागरूक हो गए हैं। अगर इन्होंने मैया योजना का शुरुआत ही करना था तो जब अब आचार संहिता लग रहा है तो 1 महीना उन्होंने पैसा दिया है। अब अभी हमको लगता है कि 1 सप्ताह में तीसरी किस्त नहीं, दूसरा किस्त होने वाला है। आप समझिए, दूसरा किस्त होने वाला है। अभी अगर उनको मन में इच्छा रहता है महिलाओं को सम्मान के लिए, तो हमको लगता है 6 महीना पहले, साल भर पहले भी वो मुख्यमंत्री मैया योजना शुरुआत कर सकते थे। लेकिन चूंकि उनकी मन में कभी भी जनता के प्रति, माताओं के प्रति ऐसा कोई उसका सोच नहीं है, सिर्फ ये वोट की राजनीतिक है। इस बात को गांव-गांव के महिला दीदी लोग जान चुकी है। भाजपा भी गोगो दीदी योजना चला रही है। भाजपा जो बात को कहती है, भाजपा परिवार जिस बात को जनता के प्रति रखती है, उसको अगर भाजपा सत्ता में आती है तो उसको पूरा करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस बात को कहा, चाहे राम मंदिर की बात हो, 370 धारा हटाने की बात हो, या तो CCA मैंने 35 CA हो, ने जो भी हो, जो राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे आपका स्टेट मुद्दा हो, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। हमारे जब भाजपा जब 99 के जब चुनाव हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गवर्नमेंट बने थे सेंट्रल में, तो उस समय हम लोगों का मुद्दा था कि हम अगर भाजपा
केंद्र में अगर एनडीए गवर्नमेंट बनेगी तो हम अलग राज्य देंगे। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो निश्चित रूप से यहाँ अलग राज्य हुआ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब तक भाजपा जब सरकार में आती है और जो भी उसका कमिटमेंट होता है जनता के साथ में, तो उसको हम लोग पूरा करते हैं। आज भी देखिए, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, उन्होंने जो चुनाव के समय में जो घोषणा किए थे उसको वहाँ के जनता को लाभ दे रहे हैं। आज 1 मिनट और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि देख ले, पिछले बार जब यही हेमंत सोरेन जी बोले थे कि हम प्रत्येक चूल्हा दीदी लोगों को हम 2200 रुपया देंगे, कहाँ दिया भैया 500 रुपया? उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार होंगे, जो ग्रेजुएट होगा उसको हम 5000, पोस्ट ग्रेजुएट रुपया हाँ देंगे हम 7000 रुपया। तो कहाँ किसी को मिला? एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है। उन्होंने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था जल जंगल जमीन का हम रक्षा करेंगे। आज जिस तरह से जल और जमीन का लूट हो रहा है और जिस तरह हेमंत सोरेन भाई जेल गए जमीन के मामले में, जिस तरह हमारा स्थानीय विधायक जी जेल गए, तो मेरा कहने का तात्पर्य बोलना और करना में बहुत फर्क होता है। इसलिए इसको जनता जान चुकी है और आने वाला समय में इसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगा। एक इधर के दिनों में मैं खिजड़ी में एक भाजपा कार्यकर्ता से बात कर रहा था। उनका कहना है कि महिला हैं, उनका कहना है कि हेमंत सरकार की ओर से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरने से रोका जा रहा है और अधिकारियों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि गोगो दीदी योजना का फॉर्म नहीं भरा जाए। क्या ऐसा सही बात है? नहीं, चूँकि मैं भी एक उपायुक्त के महोदय के वहाँ से एक चिट्ठी देखे थे, क्योंकि मेरा मोबाइल में आया था, मैंने निकाल के नहीं रखा है। उसमें उन्होंने लिखा था कि चूँकि ये एक तरह से लोभ लुभावन है, फॉर्म नहीं भरना चाहिए और जो लोग फॉर्म भराएंगे तो उस पर हमें फायर करेंगे। ऐसा निर्देशित तो आया ही है। तो आप भी देखे होंगे। तो क्या भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई भी हुई? लेकिन चूँकि भाजपा कार्यकर्ता में एक ऑनेस्टी है, ईमानदारी है और जनता के प्रति कृत संकल्पित भी है, कमिटमेंट है कि अगर पार्टी ने कोई चीज़ का डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है जनता के हित में, तो उसको चाहे जो भी करना होगा, केस करना है केस करे, जेल भेजना है जेल भेजे, लेकिन हम जनता के हित में उस काम को आगे बढ़ाएंगे, तभी तो जनता को लाभ मिलेगा। नहीं, मेरा कहना है कि क्या खिजड़ी विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं को गोगो दीदी फॉर्म भरने से रोका गया? नहीं, अगर किसी ने कहा है तो इसका मतलब रोका गया होगा, तभी किसी ने बोला है। एक चीज बताइए राम कुमार पाहन जी, क्या आपको इस बात का अंदर से मलाल है कि 2014 में एक ऐसा योजना था जिसको आप पूरा करना चाहते थे पर आप पूरा नहीं कर सके? निश्चित रूप से मैं चाहता था शिक्षा के क्षेत्र में हम एक मॉडल एजुकेशन क्षेत्र बनाएंगे खिजड़ी विधानसभा को, और उसी को देखते हुए मैंने महाविद्यालय बनवाए, ITI कॉलेज खुलवाए, लेकिन परंतु वो अभी तक शुरुआत नहीं हो गया। तो एक तो मलाल ये है। दूसरा है गंगा नाला पर हमको पुल बनाने का पहले से मैं प्रस्तावित किया था, उस समय भी नहीं बन पाया, 5 साल में भी नहीं बन पाया, वो भी एक मेला मलाल है। क्योंकि जीवन में जो भी राजनीतिक में, चूँकि और लोग का क्या है नहीं है वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है कि मैं राजनीतिक में इसलिए है कि मैं जनता का सेवा कर सकूँ। मुझे कभी भी राजनीति को मैं शायद नहीं बना है। अच्छा, सेवा का भाव से इस बार यदि आप चुनाव जीतते हैं, आप समृद्ध झारखंड के मंच पर हैं, वो 5 सी प्राथमिकताएं क्या होगी जिससे आप चुनाव जीतने के 6 महीने या साल भर के अंदर पूरा करेंगे? देखिए, चूंकि अभी तो मैं कोई भाजपा का कैंडिडेट नहीं हूँ या तो मैं उम्मीदवार ही नहीं किया। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सियासी गलियारों में आपकी उम्मीदवारी की चर्चा तेज है, उसके बाद ही मैंने आपको बुलाया है। ठीक है, टिकट देना नहीं देना भाजपा का अपना विशेषाधिकार है, पर यदि मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, यदि आपको टिकट मिलता है और यदि जीत होती है तो आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, अगर निश्चित रूप से अगर मुझे मौका जनता देती है और भाजपा देती है, और अगर मैं पार्टी अगर वैसा हमको समझती है और मुझे अगर मौका मिलता है और हम चुनाव अगर जीतेंगे, तो पहला तो मैं एजुकेशन के क्षेत्र में जिस बात को मैंने बिल्डिंग बना के रखा है उसका मैं 1 साल के अंदर उसका शुरुआत करेंगे। ITI कॉलेज का शुरुआत करेंगे, और जो कनेक्टिविटी रोड का जिसको हमने बार बार बताया कि जो मतलब कि तलसुत से और शहदा मोड़ तक जो कनेक्टिविटी रोड नहीं है, ऊपर से लोग का आने जाने में बहुत परेशानी होता है, तो उसको करवाएंगे। जहाँ मैंने इधर 6, 7, 10 गाँव से जो लोगों का जुड़ाव है, कुच्चू मोड़ से लेके वहाँ का हजारीबाग रोड, उसको मैं बहुत जल्दी पूरा करवाएंगे। उसी तरह जो इधर सुतरपुर जो मेरा तिरला उरला लेके जो है, चूँकि उधर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उसको रोड को कनेक्टिविटी हम तुरंत पुरवाएंगे। दूसरा क्या है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार बहुत मैंने चरम सीमा पर, करप्शन काफ़ी है, बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है। तो ये जो करप्शन है, इस करप्शन को मैं 1 साल के अंदर अगर कोई भी अधिकारी रहे, अगर जनता के प्रति कमिटमेंट के साथ
टाइम सीमा के अंदर अगर उसको पूरा नहीं करता है तो ऐसे अधिकारी पर तो हम जरूर सुधार करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था कि खिजरी विधानसभा तीन विकास के पैमाने पर तीन हिस्से में विभक्त है। आपका जो बुंडू और तमाड़ की एरिया है, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बेहद ठीक कर रहे हैं, पर एजुकेशन के मामले में भी वह एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बुंडू तमाड़ से सटा हुआ जो खिजरी विधानसभा का एरिया है, और ख़ासकर जो स्कूलिंग सिस्टम है वह एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, पर स्कूलिंग सिस्टम भी तो दुरुस्त नहीं है। नहीं, ये बात भी आपका सही है। इसीलिए हमारे अभी माननीय राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और यहाँ के सांसद संजय सेठ जी ने एक बहुत बड़ा प्लानिंग और योजना लेके आ रहे हैं कि आपका नामकुम ब्लॉक का एक बंधुआ पंचायत है जो कुलाद गांव, जहाँ पर 99% ट्राइबल रहते हैं। वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल पहले से भी चल रही थी, तो उसके लिए लगभग 5-6 करोड़ रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, बिल्डिंग बने, उसका कहीं से CSR फंड से बात करके, और आपको लगता है उसको मॉडल बन गया, प्रशासनिक स्वीकृति होने वाला है, फिर टेंडर प्रक्रिया में जाएगा। तो एक तो बड़ा स्कूल का उन्होंने सोच रखा है। ये हमको लगता है ये एकदम गुणात्मक परिवर्तन एजुकेशन के क्षेत्र में उस क्षेत्र में होगा। दूसरा क्या है कि हमारे केंद्र भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखे हैं कि हम एकलव्य विद्यालय के माध्यम से जो मेरा ट्राइबल लोग, बच्चे बच्चियाँ लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, उसके लिए हम स्कूल स्थापित करेंगे। तो हमारे अफेयर्स मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, तो एक अनगढ़ा प्रखंड का एक सुदूर क्षेत्र गांव है बिसा, वहाँ पर अभी एकल विद्यालय बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, मतलब तेज़ी से बन रहे हैं। उसका हमको लगता है कि उसका अभी 1 साल के अंदर में बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ एजुकेशन का ही होगा। तो हमको लगता है ये भी एक एजुकेशन के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा उसका उपलब्धि होगा, अचीवमेंट, अच्छा अचीवमेंट है। दूसरा क्या है कि चूँकि रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत सा उधर छोटी छोटी फैक्ट्री वगैरह बैठ रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोगों का ध्येय है कि अगर फैक्ट्री स्थापित होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उसके दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी लोग मजबूत होंगे। पिछली बार भी आपको बताना इसलिए चाह रहे हैं कि बहुत लोग जानते नहीं हैं, आपके माध्यम से झारखंड वासियों को भी और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी। जब यहाँ इस राज्य में हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उन्होंने सपना देखा था कि जब तक यहाँ के बहनों को हम रोजगार नहीं देंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता, गांव की आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा ही विधानसभा क्षेत्र में जैसे आपका रामपुर है, जो टाटा रोड है, उसका बगल में अरविंद मिल्स टेक्सटाइल का एक बड़ा कंपनी खुला, उसमें लगभग हज़ारों महिला दीदी लोग वहाँ पर सर्विस करती है। उसी तरह इरवा है, वहाँ पर टेक्सटाइल खुला, आपका वर्मांझी का वो कुल्ही था, उसमें भी कर रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर जनप्रतिनिधि पॉजिटिव वे में समाज को लेकर अगर चलना चाहेगा तो हमको नहीं लगता है कि परिवर्तन बहुत। खिजरी विधानसभा की एक और समस्या है विस्थापन की। हटिया से लेकर तमाम जो लोग विस्थापित हुए हैं उनका भी एक संघर्ष है। नहीं, ये बात भी कटु सत्य है आपका, और इस बात को मैं खुद मानता हूँ, इसलिए कि मैं खुद विस्थापित हूँ। और आप खुद विस्थापित जी। और मैंने जीवन काल में जब मैं मैट्रिक पास किया तो उसी समय से मुझे प्रेरणा मिला था बचपन से ही, और मैंने विस्थापित का भी लड़ाई लड़ा हूँ। जब मैं विधायक था उस समय में विधानसभा में मैंने सरकार को ध्यान का एक बार आकृष्ट भी कराया, परंतु नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है कि एक विस्थापन आयोग बने, जो कि आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चाहे HSC का मामला हो, चाहे धुरवा डैम का मामला हो, चाहे केतलसू डैम का मामला, ये सारे जो विस्थापित इनका तो अपना संघर्ष है ना। ये एरिया जो है जमीन काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को ले लिया है, लेकिन लोगों का जिस मोस्टली ट्राइबल्स हैं, मोस्टली ट्राइबल्स हैं। इस क्षेत्र में जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने विस्थापित हुआ, और ये कांग्रेस का कूटनीति के कारण, कांग्रेस का सही दिशा नहीं होने के कारण जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा ज़मीन लेके और विस्थापित लोगों को किया है। भाजपा के फिर से सरकार अगर बनती है तो ऐसे विस्थापितों को चिन्हित करके हम तो मांग भी करेंगे कि विस्थापित आयोग बना के वैसे लोगों के लिए स्पेशल एक पैकेज बनाया जाए, या तो रोजगार के क्षेत्र में या तो नौकरी के क्षेत्र में, उसको हम कैसे समायोजित कर सकते हैं, उस दिशा में जरूर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फिर कीमती वक्त दिया, और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। देखते हैं आगे क्या होता है। बधाई, जोहार।